Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English of class 8. Unit 1 is many shades of humor and first lesson is the open window. The author of this story or this lesson is Saki. ओके सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है या जो ये जो लेसन है ये रिलेटेड है द ओपन विंडो। एक ओपन विंडो से ये स्टोरी रिलेटेड है। इसमें जो कैरेक्टर्स है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। जो फर्स्ट है मिस्टर फ्रैम्पटन नटल, सेकंड वीरा लिटिल गर्ल ऑफ 50। मतलब एक मिस्टर फ्रैम्पटन नटल होते हैं और एक वेरा है जो एक छोटी सी लड़की है 15 इयर्स की, जिसकी एज से 15 इयर्स है। और थर्ड है मिसेस सैपल्टन, ये जो है वो वेरा की आंटी होती है। फोर्थ इज मिस्टर सैपल्टन, जो मिसेस सैपल्टन के हस्बैंड होते हैं। और टू ब्रदर्स ऑफ आंट मीन्स मिसेस सैपल्टन के टू ब्रदर्स। और नेक्स्ट है स्पेनियल। स्पेनियल जो है वो एक डॉग होता है जो उनके घर में रहता है मिसेस सैपल्टन के। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है, इनके थ्रू ये स्टोरी बनाई गई है। तो हम आगे जानेंगे कि स्टोरी में क्या हुआ है और क्या मतलब इस स्टोरी का क्या मोटिव है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है लिटिल गर्ल वेरा से। जो वेरा है वो एक 15 साल की मतलब एक छोटी सी लड़की होती है जो मिसेस सैपल्टन के घर में रहती है। और जो मिसेस सैपल्टन है वो इनकी एक आंटी होती है। तो इस स्टोरी में सब उसके बाद एक पर्सन की एंट्री होती है जिनका नाम है फ्रैम्पटन नटल। फ्रैम्पटन नटल जो है वो एक मतलब ये जो मिसेस एप्पल्टन का जो घर है वो वहाँ के जो लोग हैं वो उनके लिए एक अननोन होते हैं। वो वहाँ पे किसी को नहीं जानते और वहाँ वो अपनी बहन के फ्रैम्पटन नटल के बहन के कहने पर वो इनके घर में आते हैं इनसे मिलने के लिए, मिसेस एप्पल्टन से मिलने के लिए। उनकी बहन जो है वो इनकी बहुत अच्छी मतलब पहचान की होती है। तो ये जो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल है ये एक मतलब किसी एक मतलब एक नर्वस टाइप के इंसान होते हैं। वो एक थोड़े से मतलब बीमार होते हैं। तो उनकी बहन जो है वो अपनी मतलब उनकी तबीयत उनके लिए चिंतित रहती है और वही उनको मिसेस एप्पल्टन के पास भेजती है अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उनका जो नेचर है वो बहुत ही नर्वस टाइप का होता है। वो ज़्यादातर किसी से घुल मिल नहीं पाते हैं, ज़्यादातर किसी से बातें नहीं कर पाते हैं। तो उनका जो नेचर है, उनका जो नर्वसनेस है वो उनकी एक आदत से बन जाती है, उनकी एक बीमारी बन जाती है। तो इसलिए उनकी जो बहन है वो उनको कहती है कि आप मिसेस एप्पल्टन के घर जाइए, उनसे आप मिलिए। वो जो उनकी बहन है वो उनको एक चिट पे एक छोटी सी कागज़ पे वो अपना इनका नाम और एड्रेस उनको लिख के देती है और वो लेके मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है वो चिट के सहारे वो चिट लेके वो जाते हैं उनके घर पे। तो जैसे फ्रैम्पटन नटल उनके घर में एंटर होते हैं तो वेरा है छोटी सी गर्ल, वो उस दरवाज़ा ओपन करती है और वो उनसे बात करती है। वो एक दूसरे से बात करते हैं, वो बताते हैं कि मैं मिसेस सैपल्टन से मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तो वेरा कहती है कि मेरी आंटी जो है वो अभी मतलब नीचे आएगी थोड़ी देर में, तो आप यहाँ बैठिए और उनका इंतज़ार कीजिए और मुझसे मेरे साथ कुछ बातें कीजिए। तो वो दोनों बस बैठते हैं। तो जो जैसे कि मैंने भी बताया कि फ्रैम्पटन नटल जो है वो एक नर्वस टाइप के इंसान है। वो ज़्यादातर किसी से फ्रीली मतलब किसी अननोन पर्सन से फ्रीली वो बात नहीं कर पाते। तो वो जो वेरा है वो उनसे बातचीत करने की कोशिश करती है, कुछ इधर उधर की बातें। वो उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ किसी को जानते हैं क्या, किसी को पहचानते हैं क्या। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ किसी को भी नहीं पहचानता, मैं अपने बहन के कहने पे यहाँ मिसेस एप्पल्टन से मिलने के लिए आया हूँ। तो बस ऐसे ही उनकी कुछ थोड़ी बहुत बातें होती हैं। तो वैसे ही उनके मतलब जहाँ वो बैठे होते हैं उसके बाजू में ही एक विंडो होती है, एक ओपन विंडो होती है। तो वेरा कहती है फ्रैम्पटन नटल से कि
आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि ये विंडो ओपन है तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो वो नटल जी जो है वो विंडो की तरफ देखते हैं कि नहीं, ओपन विंडो से मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो जो उस दिन का जो माहौल था, उस दिन का जो वेदर था वो थोड़ा बर्फीला था, बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा मचा हुआ था। तो इसलिए वो वेरा उनसे पूछती है कि ये विंडो ओपन है तो आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो नटल जी कहते हैं कि नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो आगे वेरा कुछ टॉपिक छेड़ने के लिए वो उनसे आगे बात करती है। वो कहती है कि हमारी आंटी के साथ 3 साल पहले कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी, तब से ये विंडो जो है वो ऐसे ही ओपन रहती है। तो मिस्टर नटल सोच में पड़ गए। वो कहते ट्रेजेडी, उनके साथ क्या ट्रेजेडी हो सकती है। और मिस्टर नटल के मन में मिसेस सैपल्टन के मतलब सैपल्टन को लेके बहुत से ऐसे क्वेश्चंस उनके मन में चलते रहते हैं, क्योंकि उनके घर में वो इधर उधर देखते हैं कुछ, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता है सैपल्टन के बारे में कि वो कैसी मतलब लेडी है, उनका नेचर कैसा है, बातचीत करने में वो मतलब क्या मतलब वो एक शादीशुदा है या विडो है, उनके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो वो बहुत मतलब मन ही मन में वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनके मन में चलते रहते हैं। तो जैसे वो वेरा कहती हैं कि हमारी आंटी के साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी 3 साल पहले, तो तब से ये विंडो ऐसे ओपन रहती है। तो मिस्टर नटल जो है वो उनसे पूछते हैं आगे कि ऐसी क्या ट्रेजेडी हुई थी। तो फिर वेरा जो है वो उनको बताने लगती है कि आज से 3 साल पहले आज ही के दिन, 3 साल पहले आज ही के दिन आंटी के हस्बैंड मिस्टर सैपल्टन और उनके 2 भाई एक डॉग के साथ, जिनका नाम था स्पेनियल, वो तीनों आज ही के दिन 3 साल पहले जंगल में हंटिंग करने के लिए निकले थे और वो आज तक वापस ही नहीं आए हैं। ऐसे वीरा उसके बारे में मतलब उस ट्रेजेडी के बारे में वो उनको बताती है कि ऐसी ऐसी ट्रेजेडी हमारी आंटी के साथ हुई है कि उनके हस्बैंड, हम मेरे अंकल और मेरी आंटी के 2 भाई और साथ में एक उनका डॉग, वो सब मिलके 3 साल पहले जंगलों में शिकार के लिए गए थे, हंटिंग करने के लिए गए थे, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं और आज तक वो वापस आए ही नहीं। तो मिस्टर नटल को दिल ही दिल में मतलब बहुत बुरा लगता है, वो बहुत बुरा फील करते हैं कि 3 साल पहले गए और वो आज तक नहीं आए। तो मतलब मिसेस सैपल्टन के साथ ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि उनके पति, उनके 2 भाई, मतलब सब मतलब वो उनकी डेथ ही हो गई होंगी। ऐसे सोच के वो उनको मिसेस सैपल्टन के बारे में मन ही मन बहुत ही बुरा लगता है। तो वेरा कहती है आगे कि वो जो अंकल और वो जो 2 भाई थे हमारे आंटी के, वो जंगलों में जब शिकार के लिए जाते थे तो वो इसी मतलब जब वो आखिर बार जब गए थे शिकार करने के लिए तो वो इसी विंडो से निकल के गए थे। वो इसी विंडो से हमेशा जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे और इसी विंडो से वो घर में अंदर आते थे, क्योंकि जंगल से आने के बाद मतलब पूरे जो कपड़े हैं या पैर है वो पूरे मैले हो जाते हैं। तो उस वजह से घर में अगर वो दरवाजे से आते हैं तो पूरा कारपेट वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो मैली हो जाएगी, इसलिए वो विंडो से ही जाते हैं और विंडो से ही अंदर आते हैं। इसलिए हमारी आंटी को ऐसा लगता है कि मतलब आज भी वो ये सोचते हैं कि उनके हस्बैंड और उनके 2 भाई आज कभी भी वापस आ सकते हैं, इसीलिए वो आज भी ये विंडो ओपन रखती है। मतलब उनके मन में आज भी एक ऐसा विश्वास बैठा हुआ है कि नहीं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 भाई कभी भी मतलब कभी भी वो ऐसे आ जाएंगे, कभी भी आ सकते हैं, इसलिए वो विंडो हमेशा ओपन ही रखती है, ऐसा वेरा ने उनको कहा। तो मिस्टर नटल मतलब बहुत ही सैपल्टन के बारे में बहुत ही मतलब इमोशनल हो गए, बहुत कुछ मतलब उनको उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा आदर और उनके बारे में बहुत ही केयर मतलब उनके मन में होने लगी। तो फिर उसके बाद ही जब उनमें ये बातचीत होने लगी, ये बस सब बातचीत चालू थी, तभी मिसेस सैपल्टन ऊपर से नीचे हॉल में आई और आते ही उन्होंने कहा
कि मतलब मिस्टर नटल से कहा कि सॉरी, मुझे आने में बहुत देर हो गई, आपको मुझे मेरा बहुत इंतज़ार करना पड़ा। मैं आई होप वेरा ने आपको मतलब कोई मतलब अम्यूजिंग नहीं किया हो, आपको कोई मतलब बोर नहीं किया हो। ऐसे वो आंटी मिस्टर नटल से कहती है। मिस्टर नटल कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन ये सब जो चीज़ें वो आंटी फ्रैम्पटन नटल से बात मतलब कहती है, तो वो कह बात तो फ्रैम्पटन नटल से कर रही है, लेकिन उनकी नज़रें जो है वो उस ओपन विंडो पर ही लगी थी। फ्रैम्पटन नटल ये सब देख रहे थे, ऐसे महसूस कर रहे थे, और वो बातचीत तो फ्रैम्पटन नटल के साथ करते, लेकिन उनका पूरा ध्यान जो था वो उस विंडो की तरफ ही था। फिर वो बातचीत में ऐसे मतलब थोड़े बहुत ऐसे बातचीत करने में लगे रहते हैं। फिर जो सैपल्टन है, मिसेस सैपल्टन जो है, वो क्या कहती है कि वो भी यही बातें दोहराती है कि अभी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड और मेरे दो भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए हैं, वो कुछ ही देर में भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये विंडो यहाँ ओपन करके रखी, क्योंकि वो इस विंडो से ही जाते हैं और इस विंडो से ही घर में आते हैं। तो वो भी यही सब बातें नटल से कह रही थी। तो नटल को वेरा की बात में मतलब सही लगी, और उनको इस बारे में बहुत ऐसा बुरा लगा कि कितनी मतलब 3 साल हो गए इस बात को, 3 साल बीतने के बाद भी मिसेस सैपल्टन आज भी ये मतलब सोचती है कि उनके हस्बैंड और उनके भाई वापस आएंगे। मतलब वो कितना दुखी होगी अंदर से। लेकिन नटल जी ये भी देख रहे थे कि उनके मतलब पहनावे से, उनके बातचीत के तरीके से, उनके रहन सहन के तरीके से ऐसा तो दिख नहीं रहा था, ऐसा तो लग नहीं रहा था कि उनको इतना बड़ा दुख है, वो इतनी बड़ी ट्रेजेडी से गुजरे हैं। लेकिन फिर भी उनको लगा कि नहीं, मतलब ये दिखा तो नहीं रहे, लेकिन ये इनके मन में बहुत ही ज़्यादा दर्द भरा हुआ है, और वो आज भी अपने पति का, अपने भाइयों का आज भी वो इंतज़ार कर रही है। तो ये सोच के उनको बहुत ही मतलब बहुत बुरा लग रहा था उनके बारे में। तो ये सब जब बातचीत फिर हो रही थी, और ऐसे बातचीत करते करते ही कुछ टाइम गुजरने के बाद जब वो ओपन विंडो की तरफ मतलब जो नटल जी है वो भी ओपन विंडो की तरफ ही मतलब उनकी नज़रें जा रही थी बार बार। वो सोच रहे थे मतलब उस चीज़ के बारे में, उस ट्रेजेडी के बारे में, और जो मिसेस सैपल्टन थी वो भी विंडो की तरफ ही देख रही थी। वो राह देख रही थी कि मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे भाई आएंगे। और उन्होंने ये भी मतलब उनकी पूरी वेशभूषा बताई थी कि मेरे हस्बैंड ने ब्राउन कोट पहन पहन के गए थे, और कांधे पे वाइट कोट डाल के वो आएंगे। तो उनके कांधे पे वाइट कोट होगा, बड़ी बड़े गन होंगे उनके हाथ में, बड़े बड़ी गन लेके, क्योंकि शिकार के लिए गए थे, बड़ी बड़ी गन तो साथ में लेके ही जाते हैं। तो बड़ी गन हो लेके गए, और कांधे पे कोट, और हमारा एक डॉग उनके साथ में है, ऐसा मतलब उन्होंने पूरा डिटेल में उनको बताया था। तो ये सब बातें चल रही थी। तो जैसे ही वो बातें मतलब चल रही थी, तो वैसे ही कुछ देर बाद ही एकदम से जो कोहरा मचा हुआ था बाहर, उन कोहरे के मतलब आगे से कुछ ऐसे सच में वैसे ही सेम 3 लोग ऐसे धुंधले से उनको आते हुए दिख गए। किसको? फ्रैम्पटन नटल को। फ्रैम्पटन नटल जब उस विंडो की तरफ देख रहे थे, तो जो कोहरे में से कुछ ऐसे 3 लोग और एक कुत्ता सच में उस वैसे ही आते हुए देखा। उनके भी कांधे पे वाइट कोट था, तीनों के हाथों में गन थी, और एक कुत्ता भी था उनके साथ। सेम वैसे ही सिचुएशन जैसे उन्होंने बताया थे, सेम वैसे ही वो 3 पर्सन वहां से आते हुए दिखे। तो और सैपल्टन ने ये भी मतलब उनके बारे में कुछ ऐसा बताया था कि उनका जो एक भाई है, जो दोनों भाई में से उनका एक जो बड़ा भाई है रॉनी, वो हमेशा सैपल्टन को चिढ़ाता था ये सेंटेंस से। वो कहता था मतलब हमेशा वो मिसेस सैपल्टन को चिढ़ाता था, दे बर्टी व्हाई डू यू बाउंड, बटी वाई डू यू बाउंड, ऐसे ये वर्ड मतलब सेंटेंस हमेशा उनको बोल के वो चिढ़ाता था, जिससे मिसेस सैपल्टन चिढ़ जाती थी। तो ये सब बातें मिसेस सैपल्टन ने फ्रैम्पटन नटल को बताई थी। तो वैसे ही सेम होता है, वो जो 3 पर्सन एकदम से अंदर आते हैं, वो सब सिचुएशन वैसे ही बन जाती है। तो जो मिस्टर नटल है वो अंदर से एकदम बहुत ही टेरिबल मतलब बहुत ही
डर जाते हैं, वो उनको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। जैसे मतलब उनको ये सोचे, मतलब उनको ये लगा हो कि जैसे कि वो कोई भूत है, वो यही सोच के वो एकदम, जैसे उनको कुछ सूझता नहीं, कुछ समझता नहीं, जो उनकी स्टिक थी और उनकी जो हैट थी वो जो पकड़े और ऐसे दरवाजे से, मेन डोर से वो ऐसे भागे कि वापस, मतलब कहीं रुके ही नहीं, वापस पीछे मुड़ के उन्होंने देखा ही नहीं, ऐसे वो दौड़ लगा के भागे। तो मिसेस सेपल्टन भी एकदम सरप्राइज हो गई, उनको भी बहुत मतलब सरप्राइज हुआ कि क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई जो नटल जी ऐसे दौड़ते हुए निकल गए। फिर वो जो 3 पर्सन्स थे, मिस्टर सेपल्टन और मिसेस सेपल्टन के 2 भाई, वो तीनों अंदर आए खिड़की से। और वैसे ही उन्होंने, जैसे ही वो आए तो वैसे ही उन्होंने मिसेस सेपल्टन से पूछा कि ये कौन थे। मिसेस सेपल्टन को पूछा ये कौन था, ये आदमी कौन था जो ऐसे दौड़ के भागा हमें देखते ही, जैसे किसी उसने किसी भूत को देख लिया हो, ऐसे क्यों दौड़ के भागा, वो हमें देख के क्यों भागा। तो तब वेरा बोली, तब वेरा ने क्या बोला, नहीं नहीं नहीं, ये आपको देख के नहीं भागे हैं, ये तो अपने स्पेनियल को देख के भागे, अपने डॉग को देख के भागे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि एक बार वो जब बहुत बड़े मतलब केव्स में गए थे, गुफा में वो गए थे, तो तब उनको बहुत से कुत्तों ने ऐसे घेर लिया था, तब से उनको कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए वो स्पेनियल को, अपने डॉग को देख के वो भाग गए। ऐसे ही फिर उसने घुमा फिरा के वो सिचुएशन उनके सामने रख दी, ऐसा उन्होंने बताया। तो स्टूडेंट्स, इसमें से मतलब इस स्टोरी में से हमें क्या देखने को मिलता है कि इस स्टोरी में तो स्टार्टिंग में ट्रेजेडी लगती है, ट्रेजेडी भी दी है, प्लस लास्ट में वो एक कॉमेडी बन जाती है। मतलब ये सब जो स्टोरी में जो चल रहा था वो सब क्या था, एक गेम था। और वो गेम किसने रचा था, ये छोटी सी वेरा ने, जो 15 साल की वेरा थी। क्योंकि मतलब ये कॉमेडी उसने बनाई है, मतलब जैसे वो मिस्टर फ्रैम्पटन नटल जो है वो बातचीत नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादा बातें नहीं करते थे, वो कुछ नहीं, तो वेरा छोटी सी लड़की, उसको लगा होगा चलो हम कुछ मजाक कर लेते हैं, तो इस तरह से उन्होंने उनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया, है ना। तो उनको फूल बनाया थोड़ा, मतलब ये एक स्टार्टिंग में जब हम ये सब स्टोरी सुनते तो हमें बहुत ट्रेजेडी लगते, बहुत मतलब ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी, इसका मिश्रण करके ये स्टोरी बनाई गई है। और ये स्टोरी जो बनाई है ऑथर जो है वो साकी, इन्होंने ऐसा ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिश्रण करके ये जो लेसन है या जो स्टोरी है इसको रचा गया है। तो इस तरह से वेरा ने नटल के साथ गेम खेला, उनको डराया, और लास्ट में जब बातें हुई, लास्ट में जब उन्होंने पूछा कि ये क्यों डर के भागे, तो उन्होंने बोला कि ये कुत्ते से, डॉग से डर के भाग गए। तो ये ऐसी स्टोरी है, ऐसा लेसन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई मतलब कोई टॉपिक नहीं समझा है, ये टॉपिक, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।